मोदी आज देशवासियों से करेंगे मन की बात। नोटबंदी को लेकर कई छूट का कर सकते हैं ऐलान। 26वीं बार मोदी करेंगे मन की बात। 11 बजे से शुरू होगा कार्यक्रम। कुशीनगर में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली। यूपी में पीएम तीसरी परिवर्तन रैली में लेंगे हिस्सा। कुशीनगर में मोदी हमसफर ट्रेन को दिखाएंगे हरी झंडी। गोरखपुर से दिल्ली जाएगी ट्रेन। देश की एडवांस ट्रेन में से एक होगी हमसफर एक्सप्रेस। रुकने पर भी नहीं देगी झटके। कैश के लिए एटीएम से जूझने वालों को आज भी नहीं मिलेगी राहत। संडे की वजह से बैंक बंद। एटीएम में लंबी लाइन के आसार। नोटबंदी को लेकर अमित शाह ने बुलाई पार्टी मीटिंग। 28 तारीख को होगी बीजेपी की बैठक। नोटबंदी को लेकर बटा विपक्ष। लेफ्ट के बंद का तृणमूल कांग्रेस नहीं करेगी सपोर्ट। आज बीजेपी नोटबंदी के समर्थन में निकालेगा सहयोग मार्च। जनता से करेंगे सहयोग की अपील। रतन टाटा ने नोटबंदी को बताया ऐतिहासिक कदम। जनता से की साथ देने की अपील। संभल में पुलिस ने फर्जी इनकम टैक्स अधिकारी को किया गिरफ्तार। नोटबंदी के दौरान लोगों से कर रहा था ठगी। मुंबई के छत्रपति शिवाजी एयरपोर्ट से 2 करोड़ का सोना जब्त। सीआईएसएफ ने एक शख्स को किया गिरफ्तार। सीआईएसएफ ने करीब 7.5 लाख रुपए किए जब्त। आरोपी के पास से 7 किलो से ज्यादा सोना। आंध्र प्रदेश के राजमुंद्री रेलवे स्टेशन से 50 लाख रुपए कैश बरामद। सभी नोट 1000 के मिले। पुलिस ने एक शख्स को हिरासत में लिया। 24 घंटे में सीआईएसएफ ने दिल्ली और मुंबई से 8 करोड़ रुपए किए जब्त। मुंबई से 5 जबकि दिल्ली से 3 करोड़ रुपए जब्त। नर्मदा में नोटबंदी के बाद आदिवासियों ने सदियों पुरानी परंपरा की जिंदा सामान के बदले सामान का शुरू किया चलन। मदुरई में एक ग्राहक का टूटा एटीएम मशीन पर गुस्सा। कैश खत्म होने पर तोड़ी मशीन। भरतपुर में आरबीआई गवर्नर के खिलाफ विधायक की शिकायत पर कोर्ट ने थाना प्रभारी को किया तलब। पुलिस की कार्रवाई पर मांगा जवाब। नोटबंदी को लेकर दिल्ली के एसआई पर लगे ठगी के आरोप। 11 लाख के पुराने नोट बदलने का इल्जाम। पूछताछ जारी। दिल्ली में बैंक के अंदर महिला ने की पुलिस वाले की पिटाई। सीसीटीवी में कैद हुई तस्वीर। अमृतसर में बैंक पर लगा तानाशाही का आरोप। पिता की मौत के बाद भी बेटी को नहीं मिल रहे शादी के लिए पैसे ना मिलने से 4 रोज पहले पिता ने की थी खुदकुशी। फरीदकोट में नोटबंदी से परेशान होकर एक महिला ने की खुदकुशी। 28 नवंबर को होनी थी बेटी की शादी। गुलाबी गैंग की तर्ज पर धनबाद में महिलाओं ने बनाया संगठन। महिलाओं को न्याय दिलाने के लिए आरोपियों को सरेआम दे दी है सजा। असम के चिरांग में ठेले पर अस्पताल जा रही महिला ने रास्ते में बच्चे को दिया जन्म। एम्बुलेंस न मिलने के बाद ठेले से ले जाया जा रहा था अस्पताल। बिहार के समस्तीपुर में सदर अस्पताल से मानवता को शर्मसार करने वाली तस्वीरें। प्रसव के लिए पहुंची महिला से नर्स ने मांगे 1000 रुपए। पैसे न मिलने पर चप्पलों से की पिटाई। हैदराबाद के रचकोना में जाली नोटों के धंधे का खुलासा। 2,22,000 के नकली नोट पकड़े गए। रचकोना पुलिस ने नकली नोटों के कारोबार में लिप्त 8 लोगों को किया गिरफ्तार। नकली नोटों की खेप में 2000 के नए नोट भी शामिल। तेलंगाना सरकार ने कैश के बदले टोकन सिस्टम किया लागू। हैदराबाद में सब्जी मंडी छुट्टे की कमी से कारोबार में 70% की गिरावट। अहमदाबाद में भी ज्यादा एटीएम खाली बाहर लगी है पैसे नहीं होने की नोटिस। मुंबई के मानखुर्द में मार्बल की दुकान में कुछ लोगों ने की तोड़फोड़। 500 रुपए के छुट्टे नहीं देने पर हुआ था विवाद। अलीगढ़ में नोटबंदी से परेशान मजदूरों ने शुरू की नसबंदी करवाना। नसबंदी कराकर कर रहे हैं 2000 रुपए तक का इंतजार। गोरखपुर से भी मजदूरों के नसबंदी कराने का मामला सामने आया। नोटबंदी की वजह से मजदूरों को नहीं मिल रहा है काम। नोटबंदी पर नीतीश का सदा बयान। बोले फैसला तो ठीक लेकिन लागू करने में खामियां। मायावती ने नोटबंदी पर फिर उठाए सवाल। समाजवादी पार्टी और बीजेपी में मिली भगत का लगाया आरोप। एसपी को बताया बीबीसी यानी बबुआ ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन। मायावती ने लगाया आरोप बीजेपी ने राजनीतिक लाभ के लिए नोटबंदी लागू की। देश को आर्थिक तंगी दिशा में झोंका। सूत्रों के मुताबिक मोदी सरकार कालाधन सफेद करने का दे सकती है एक और मौका। इनकम टैक्स एक्ट में बदलाव की तैयारी। नया मौका देने के लिए अगले सप्ताह सदन में लाया जा सकता है संशोधन विधेयक पर रियायत के लिए चुकाना होगा टैक्स।
50% टैक्स चुकाकर अपनी रकम बैंक में करा सकते हैं जमा, लेकिन जमा की गई रकम की 4 साल तक नहीं कर सकेंगे निकासी। सूत्रों के मुताबिक नया मौका देने के बावजूद कालाधन घोषित नहीं करने वालों की रकम पकड़े जाने पर देना होगा 60% जुर्माना बढ़ाने का भी ये प्रावधान। आगरा में आज अखिलेश यादव करेंगे ताजगंज प्रोजेक्ट का उद्घाटन। 197 करोड़ का है प्रोजेक्ट। मुंबई में आज पहले चरण का चुनाव 164 निगम परिषद और 3707 नगम पंचायत सीटों के लिए चुनाव होंगे। स्मृति ईरानी की टूटी चप्पल बनवाने के मोची को 10 के बदले दिए 100 रुपए, तस्वीरें हुई वायरल। दिल्ली की साकेत कोर्ट ने अमरमणि त्रिपाठी को 3 दिन के सीबीआई रिमांड में भेजा। अमरमणि पर अपनी पत्नी सारा के कत्ल का है आरोप। यूपी के पूर्व मंत्री अमरमणि का बेटा है अमन। पानी विवाद को लेकर बादल करेंगे सोमवार को प्रणब मुखर्जी से मुलाकात। हरियाणा के साथ चल रहा है सतलज के पानी का विवाद। आरजेडी के बाद अब बिहार में बीजेपी की जमीन खरीद का कांग्रेस ने उठाया मुद्दा। 8 नवंबर को नोटबंदी के ऐलान से पहले 22 जगहों पर खरीदी गई थी जमीन खरीदी पर केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कांग्रेस के आरोपों को किया खारिज। बोले बिहार में जहां जहां बीजेपी दफ्तर नहीं, वहां दफ्तर बनाने के लिए खरीदी गई है जमीन। तो सारा पैसा बाकायदे बैंक में रेगुलर ट्रांजैक्शन से दिया गया है और जमीन टैक्स बताकर ली गई है और ये जमीन 1-1.5-2 साल से चल रही थी। नोटबंदी के बाद काले धन वालों की आयशामद। पुणे में करीब 1.25 करोड़ कैश के साथ पकड़ा गया ठेकेदार। नागपुर में गोंडखेड़ी नाके पर एक मालगाड़ी से 1 करोड़ कैश जब्त। चटाई के पार्सल के साथ छिपाकर ले जाई जा रही थी रकम। अलवर के भिवाड़ी में चेकिंग के दौरान एक गाड़ी से 10 लाख कैश जब्त। यूपी से कैश लेकर पहुंचे थे युवक। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस टीएस ठाकुर ने फिर साधा केंद्र पर निशाना। कहा ट्रिब्यूनलों की हालत खराब, लेकिन सरकार से नहीं मिल रही सुविधाएं। दिल्ली में कैट की बैठक के दौरान चीफ जस्टिस टीएस ठाकुर ने हाईकोर्ट में खाली पदों का भी उठाया मुद्दा। 500 रिक्त पदों का दिया हवाला। जस्टिस ठाकुर मुख्य न्यायाधीश 500 vacancies in the high courts today. 500 high court judges should be working today. They are not working. चीफ जस्टिस के आरोपों को कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने नकारा। मोदी सरकार में सबसे ज्यादा नियुक्तियों की बात कही। This year we have made 120 appointment. The second highest of 121 is of 2013. लेफ्टिनेंट जनरल कमर जावेद बाजवा होंगे पाकिस्तान के नए सेनाध्यक्ष। बाजवा पाक अधिकृत कश्मीर और उत्तरी इलाकों के मामलों से निपटने में माहिर। बलूच रेजिमेंट से ताल्लुक रखने वाले बाजवा फिलहाल प्रशिक्षण और मूल्यांकन में महानिरीक्षक के पद पर कार्यरत। प्रमोट कर बनाया गया 4 स्टार कमांडर। बहावलपुर कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल जावेद इकबाल और मुल्तान कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल इशफाक नदीम को पीछे छोड़कर बने सेना प्रमुख। लेफ्टिनेंट जनरल कमर जावेद बाजवा ने नियंत्रण रेखा के इलाकों की निगरानी करने वाले 10 कोर और उत्तरी कमान का भी किया नेतृत्व। लेफ्टिनेंट जनरल कमर जावेद बाजवा मंगलवार को राहल शरीफ की जगह संभालेंगे पद। 29 नवंबर को राहल शरीफ हो रहे हैं रिटायर। मुरादाबाद के पेट्रोल पंप पर एक बदमाश की गोली मारकर हत्या। पेट्रोल पर लूटते वक्त साथी बदमाश ने मारी गोली। दिल्ली पुलिस के हत्थे चढ़ा विदेशी शातिर ठग। विदेशी करेंसी बदलने के नाम पर लोगों से छीनता था पैसे। $200 बरामद। मेरठ में व्यापारी पर बदमाशों ने चलाई गोलियां। व्यापारी ने अस्पताल में तोड़ा दम। अहमदाबाद में 10 किलो सोने की डकैती। गार्ड के सिर पर की चोट। गार्ड शराब पीकर सो रहा था। आजमगढ़ में बैंक से लौट रही महिला को बस ने कुचला। मौके पर मौत। गुस्साए लोगों ने बस में की तोड़फोड़। आगरा में शराब के नशे में दारोगा ने किया हंगामा। गुस्साई पब्लिक ने की जमकर धुनाई। पुणे में दमकल विभाग ने बचाई युवक की जान। पानी की टंकी पर चढ़कर सुसाइड की कर रहा था कोशिश। राजकोट में मिला महिला का शव। 5 महीने पहले हुई थी लव मैरिज। पति के खिलाफ मामला दर्ज। जोधपुर में सीसीटीवी कैमरा बंद करके 1,60,000 की चोरी। सीसीटीवी बंद करते हुए चोर की हुई पहचान। पुलिस ने किया गिरफ्तार। सूरत में छात्राओं के परिजनों ने की टीचर की पिटाई। छात्राओं के साथ छेड़छाड़ का लगाया आरोप।
फरीदाबाद के करीब दौलत बाग के अम्बेडकर की मूर्ति लगाने को लेकर हुआ विवाद, हंगामे में 6 पुलिसकर्मी घायल। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर पथराव के साथ पेट्रोल बम से किया हमला, पुलिस ने दागे आंसू गैस के गोले। अम्बेडकर की मूर्ति को लेकर हुए हंगामे में 6 प्रदर्शनकारी भी घायल, अस्पताल में कराया गया भर्ती। दौलत बाग में अम्बेडकर प्रतिमा के करीब प्रदर्शनकारी अम्बेडकर भवन बनाने की कर रहे हैं मांग, पुलिस के धरना स्थल खाली कराने पर हुआ विवाद। झालावाड़ में बेरोजगारी से परेशान युवक ने की खुदकुशी, रोजगार को लेकर अक्सर पत्नी से होता था विवाद। मोहाली टेस्ट का आज दूसरा दिन, पहले दिन इंग्लैंड ने 8 विकेट के नुकसान पर बनाए 268 रन। उमेश यादव, जयंत यादव, जडेजा को मिले 2-2 विकेट, मोहम्मद शमी और अश्विन ने 1-1 विकेट झटका। पीवी सिंधु और समीर हांगकांग ओपन के फाइनल में, सेमीफाइनल मुकाबले में सिंधु ने चेयुंग नगान यी को 21-14, 21-16 से दी मात। चेन्नई में दिव्यांगों ने खेला टेनिस मुकाबला, भारत में पहली बार इस तरह का आयोजन। सलमान की गर्लफ्रेंड यूलिया ने हिंदी गाना किया रिकॉर्ड, हिमेश रेशमिया के नए एल्बम में आएंगी नजर। दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह की ब्रेकअप की खबरें हुई खत्म, मुकेश अंबानी की पार्टी में दिखे साथ। वरुण धवन खोलेंगे डबल ट्विटर अकाउंट, नया अकाउंट प्रेम और राजा के नाम से होगा, जुड़वा में उनके कैरेक्टर के नाम है प्रेम और राजा। अगले साल 17 मार्च को रिलीज होगी रामगोपाल वर्मा की सरकार 3, अमिताभ मुख्य भूमिका में आएंगे नजर। नील नितिन मुकेश दूल्हा बनने को तैयार, अगले साल फरवरी में करेंगे शादी। क्यूबा में कम्युनिस्ट क्रांति के जनक रहे फिदेल कास्ट्रो का निधन पर पूरी दुनिया में शोक, ट्रंप से लेकर मैराडोना तक ने जताया दुख। 70 के दशक में अमेरिका के खिलाफ मिसाइल तान कर कास्ट्रो ने मचाई थी खलबली, लोगों ने दी श्रद्धांजलि। ताइवान में 53वें गोल्डन हॉर्स अवार्ड का आयोजन, सितारों का लगा मेला। इजराइल में नहीं बुझ रही जंगल में लगी आग, अमेरिका की मदद से आग बुझाने का काम जोरों पर। प्रिंस हैरी ने की अपने फैंस से मुलाकात, 15 दिन के कैरेबियाई दौरे पर है प्रिंस।